सो गुड मॉर्निंग फाइनली ऑल ऑफ यू। कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें हमारा रह गया था स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। डिफरेंट गवर्नमेंट्स को कैसे कैसे क्या रेवेन्यू जा रहा है ये बनाना था। तो पहले इसको समझ लेते हैं और फिर हम इसको टेबल में ड्राफ्ट करेंगे कि कैसे करेंगे। कल वाली ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से थी। गुड्स तो यहाँ जा रहे हैं, टैक्स इधर जाएगा, टैक्स इधर जाएगा। जीएसटी कितना था इसका ए टू बी वाला? आई थिंक 400 था, 400 सीजीएसटी, 400 एसजीएसटी। हम ये सारे क्यों बना रहे हैं उसके पीछे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम बनाते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, उसमें कितना कितना टैक्स किसने पे किया। दूसरा हम बनाते हैं कि लोगों को अपना अपना टैक्स किस तरह से वापस आया, इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से पैसा वापस आया, वो बनाते हैं। उस टेबल के बाद हम लास्ट में बनाते हैं गवर्नमेंट को क्या क्या रेवेन्यू गया। ये फॉर्मली प्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं जो टेबल बनाते हैं। ये वर्किंग नोट्स हैं, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं क्योंकि यहीं से हम वैल्यू निकाल के इन स्टेटमेंट्स में डालते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसको। ये 400 सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या था? आई थिंक ये राजस्थान में थे ना दोनों, ये दोनों राजस्थान में थे, है ना। और गुड्स इधर गए थे, फिर इसने सेल किया था और टैक्स बना था। टैक्स कितना बना था इस पे आप कुछ को याद हो? नहीं 1248 नहीं था, आई थिंक 1040 था। मुझे थोड़ा इतना याद आ रहा है क्वेश्चन में, कंफर्म करो यही था ना। हाँ, कितना आईजीएसटी था? मैं इस पर और न्यूमेरिकल लूंगी तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट्स क्यों बना रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर आपको थोड़ा किसी बच्चे ने बीच में भी ज्वाइन किया हो, लास्ट क्लास नहीं की हो, उसके पहले वाली नहीं की हो, तो डोंट वरी, मैं इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस करा दूंगी सो हैव मोर क्लैरिटी। सी से डी तक गुड्स गए थे, इसने इसको सेल किया था और इसने टैक्स कितना दिया? इसने भी आईजीएसटी दिया है और ये दिया है आपका 1248, यही था। और यहां से फिर गुड्स इसके पास गए, इसने सेल किया इसको, इसने गुड्स सेल किए, गुड्स सेल किए तो ई ने इसको टैक्स दिया है। और आई थिंक ये सेम स्टेटमेंट थे तो एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों गया था 748.8 सीजीएसटी एंड 748.8 एसजीएसटी, ये गया था। और जितना मुझे याद आ रहा है ये राजस्थान में था, ये भी राजस्थान में था, ये केरला में था और ये दोनों कर्नाटका में थे। अगर यही था क्वेश्चन तो बता दो ये केरला था, ऐसे ही था ना? यस राइट, ठीक है। तो अब मैं इसमें आपको एक चीज बताती हूँ। देखो बेटा, टैक्स की पहले पूरा टैक्स को समझ लो, कहाँ से टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, कितना जाता है, फिर कितना वापस आता है। उसके बाद में रेवेन्यू गवर्नमेंट का यहीं पर ही जोड़कर आपको दिखा देंगे, फिर स्टेटमेंट बनाएंगे, यहीं पर ही पहले रफ में ऐड कर देंगे। देखो ये जो ए था ना, ए के पास 400 और 400 टैक्स आ गया। जैसे ये ट्रांजेक्शन फिनिश हुई, ए ने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, सेंट्रल को दे दिया 400 और राजस्थान गवर्नमेंट को दे दिया 400। क्योंकि ये 400 सीजीएसटी था, 400 आईजीएसटी था, और आपको पता है सीजीएसटी सेंट्रल के पास जाता है, एसजीएसटी रिस्पेक्टिव स्टेट के पास जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 400 चला गया, ए ने पे कर दिया अपने ट्रांजैक्शन से, और राजस्थान गवर्नमेंट को 400 चला गया। ठीक है, ये रफ में नोट कर लो। अब 800 रुपीज टैक्स जा चुका है गवर्नमेंट को। इसने जब इसको सेल किया था तो इसने इसको गुड्स की वैल्यू दी प्लस इतना टैक्स दिया, 1800 रुपीज दिया था, वो हम टेबल 1 बना चुके हैं, 10800 वो हम टेबल 1 बना चुके हैं। 10,000 रुपीज गुड्स की वैल्यू दी, वो वैल्यू से देखिए और टैक्स नहीं दिया, तो 10,800 टोटल एमआरपी से पे कर दिया था। अब दूसरे ट्रांजैक्शन पे आते हैं बी टू सी।
B2C का हमने टेबल बना लिया था। 13,000 गुड्स की वैल्यू थी, 13,000 में 1040 का आईजीएसटी बनाया था, क्योंकि अलग अलग स्टेट में है इसलिए एक ही टैक्स पूरा आईजीएसटी बन गया 8% पर। अगर सेम स्टेट में होते तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा हो जाता। अब वो आधा आधा होना नहीं क्योंकि अलग स्टेट में आईजीएसटी 1040 लगा। और सी ने बी को कितना पेमेंट किया, 13,000 प्लस 1040। 14040 टेबल आप 2 बना चुके हो। टेबल 2 में हमने इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू दिखा दी थी, ट्रांजैक्शन की वैल्यू दिखाई। अब ये 1040 का टैक्स बी देगा गवर्नमेंट को कितना, बी ने दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को 1040। यहां तक बात सबको क्लियर हुई? यस। बी ने जैसे B2C ट्रांजैक्शन हुआ, बी ने तभी ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया 1040। ठीक है, इसका हम या तो अलग लिख लो या यहीं पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसने गवर्नमेंट को दे दिया। अब क्योंकि बी ने गवर्नमेंट को 1040 B2C ट्रांजैक्शन में दिया और A2B ट्रांजैक्शन में वो 800 रुपीज पहले दे चुका है। दोबारा सुनो, B2C ट्रांजैक्शन में 1040 का टैक्स सी से कलेक्ट किया बी ने और उसने वो टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, वो चला गया पैसा गवर्नमेंट का B2C ट्रांजैक्शन में, मतलब बाद में लेटर। उससे पहले जब उसने परचेज किया था मींस A2B ट्रांजैक्शन में वो 800 रुपीज पहले ही दे चुका है। क्योंकि 800 रुपीज वो पहले ही दे चुका है तो उसको इसमें से 240 रुपए नेट टैक्स बनेगा, 800 रुपीज वापस आ जाएगा इसके पास। साल के एंड में क्या करेगी गवर्नमेंट, ये वाला 800 रुपया इसको वापस कर देगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में इसको वापस आ जाएगा। ठीक है, तो नेट अभी गवर्नमेंट के पास कितना गया है ट्रांजैक्शन से 240। ठीक है, ये बाद में वापस आएगा। या ये वाली चीज में भी आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसको अभी हटाओ, इसको बाद में बढ़ाऊंगी। अभी आईटीसी को छोड़ो, पहले देख लेते हैं टोटल जा कितना पास रहा है गवर्नमेंट के पास, फिर आईटीसी हटा करके देख लेंगे, नहीं तो हम क्रिएट कंफ्यूजन। ठीक है, अभी रुक जाओ, इसको 1040 इसका गया है। ठीक है, इसके पास 800 वापस आ जाएंगे तो नेट इसकी तरफ से 240 गया, अभी लिखेंगे उसको। अब इधर समझ लो, इतनी बार ठीक है तो यस लिखो, फिर मैं आगे बढ़ू। माइनस करेंगे, मैं अभी आगे करा दूंगी माइनस। हाँ, आईजीएसटी सिर्फ सेंट्रल के पास जाता है। और क्या क्वेरी है? शुभ्रो माइनस करके ही लिखेंगे, पहले इसको बता दूं क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल नए हैं। 800 होगा, 800 होगा, वापस बता दूंगी अभी आपको। टैक्स तो पूरा 800 गया है। ठीक है, अब आओ आप C2D ट्रांजैक्शन पर, C2D ट्रांजैक्शन पर आओ। सी ने सेल की आई थिंक इतनी वैल्यू थी गुड्स की, तो इतना रुपीस प्लस टैक्स बना 1248, इतना अमाउंट सी को पे कर दिया डी ने। अब सी जो है गवर्नमेंट को देगा 1248। इसको यहाँ मिक्स करके नहीं लिखती हूँ मैं, इसको थोड़ा अलग लिख देती हूँ, ये मिक्स होकर बच्चे थोड़ा ये नहीं हो सकते, तो ऐसे करके कर लेते हैं। बी ने दिया, ऐसे अलग से दिखा देती हूँ गवर्नमेंट को। अब ठीक है, और इसमें इसका 800 रुपए वापस आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 240 गवर्नमेंट के पास गया, सेंट्रल के पास नेट 240 गवर्नमेंट के पास गया, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास गया नेट 800 एक ही तरफ से। ठीक है, और अब C2D में आओ, इसने दिया गवर्नमेंट को 1248, ये 1248 टैक्स इसने डी से कलेक्ट किया था, डी से इसने एमआरपी क्या ली, एमआरपी प्रोडक्ट की क्या होगी 15,650 प्लस 1,248 रुपीज गुड्स की वैल्यू प्लस टैक्स एमआरपी हो जाएगी। इतनी वैल्यू उसने पे की इसको, गुड्स यहाँ से यहाँ गए और टैक्स है 1248। सी ने टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया 1248। अब क्योंकि सी पहले B2C ट्रांजैक्शन में इतना टैक्स दे चुका था, ये दे चुका था, तो ये इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में वापस आ जाएगा 1040। C2B का कर दिया निशान, C2B का कर दिया ना मैंने। सी ने बी को दिया था 1040, ये रहा 1040, 800 रुपीज बी के वापस आ गए, हो गया C2B ट्रांजैक्शन का। अब C2D पे आ गए हम लोग।
हाँ नहीं 208 अब आएगा बेटा टैक्स, 208 अब आएगा। C2D ये हुआ 1248। अब क्योंकि ये 1040 रुपीज पहले ही दे चुका है, ये C2B B2C ट्रांजैक्शन में 1040 रुपए पहले ही दे चुका है, इसलिए इतना पैसा इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में वापस आ जाएगा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा और नेट टैक्स गवर्नमेंट के पास गया 208 रुपए। दिख रहा है ना आप लोगों को? कंफ्यूज नहीं हो बेटा निशांत, यहाँ 208 रुपए यहाँ पर है, अब आगे आएंगे। ओके 848 नहीं है बच्चे, धैर्य, ये कहां से तुमने कैलकुलेशन निकाली? नहीं 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 धैर्य देखो, यहाँ पर सिर्फ आईजीएसटी था, एसजीएसटी सीजीएसटी है ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग स्टेट में है तो आईजीएसटी था। हाँ 208 पे होगा, ये आईजीएसटी लगा यहाँ पर 1248 इसने पे किया इसको, और क्योंकि सी पहले ही दे चुका था 1040 का टैक्स, तो सी को 1040 साल के एंड में वापस आ जाएंगे, गवर्नमेंट इसको वापस करेगी। अभी इसने यहाँ से लेकर 1248 दिया, नेट टैक्स इस वाले ट्रांजैक्शन में C2D में गया वो ये गया, और किसके पास गया ये? सेंट्रल के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर के पास गया। अब इस वाले पे आ जाओ D2E ट्रांजैक्शन पर, अभी सारा जोड़ के, हाँ 208 रुपए पे होगा, राइट। एंड टोटल बता रही हूँ, एंड टोटल बेटा पता यही होगा, एंड टोटल अगर आपको ये लास्ट वाला कंज्यूमर जो टैक्स दे रहा है एंड टोटल इसके बराबर आ जाता तो आपका क्वेश्चन ठीक है। आप सारा टैक्स निकालो, नेट टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, नेट टैक्स जो आएगा वो टोटल इसके बराबर आ जाएगा, अगर इसके बराबर आ जाता है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अब ये 208, अब D2E ट्रांजैक्शन पर आ जाओ, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों एक ही स्टेट में बॉर्डर क्रॉस नहीं होता, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा, सीजीएसटी लगा था इतना, एसजीएसटी लगा था इतना। अब ई ने डी को ये टैक्स दे दिया, डी देगा गवर्नमेंट को, डी देगा सेंट्रल को 748.8 और कर्नाटका गवर्नमेंट को देगा, कर्नाटका में है ना ये, तो एसजीएसटी गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव स्टेट को जाता है, मैंने आपको बताया, तो रिस्पेक्टिव स्टेट या कर्नाटका गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट को बाकी दे देगा 748.8, इतना टैक्स डी दे देगा गवर्नमेंट को। दिख रहा है सबको? पूरा पूरा बोर्ड कवर हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि कट रहा बोर्ड। बेटा अभी बीच में हाँ थोड़ा मेरा नेटवर्क अनस्टेबल हुआ था, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, D2E ट्रांजैक्शन में गुड्स गए डी से ई के पास, ई ने दिया टैक्स डी को, क्योंकि सेम स्टेट में थे तो सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा 4% दे दिया, और वैल्यू गुड्स की मुझे याद नहीं है, वैल्यू कितनी थी, वैल्यू किसी को याद हो तो बता दो, कोई वैल्यू जो वैल्यू ऐड की थी उस पर ही तो टैक्स लगा था ये, किसी को वैल्यू याद हो तो बताओ, किसी को याद नहीं है, चलो ये आपका टैक्स था। अब इसने डी को दे दिया टैक्स, डी ने पूरा एमआरपी कलेक्ट कर लिया, अब डी इस टैक्स को सेंट्रल को कर्नाटका गवर्नमेंट को इतना इतना दे देगा। अब देखो क्योंकि डी पहले सी को इतना टैक्स दे चुका था 1248, इतना टैक्स डी सी को पहले दे चुका था, और अब ई से कलेक्ट करके इसने इतना दे दिया, तो ये इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में मिल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा पैसा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1248, तो नेट टैक्स कितना गया बताओ, कितना गया? वैल्यू, ये वैल्यू है गुड्स की, ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? 249.6, किसी को नहीं आ रही तो नो बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगी। आ रही है ना सबको? D2E ट्रांजैक्शन में टैक्स बना इतना, डी ने दे दिया गवर्नमेंट को रिस्पेक्टिवली इस फॉर्म में। अब क्योंकि डी प्रीवियस ट्रांजैक्शन में जब परचेजर था तब सी को इतना पैसा दे चुका है,
तो ये इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में वापस मिल गया 249.6 नेट गया। अब देखो 1248 आईटीसी था तो सेंट्रल का तो पूरा वापस हो गया, सेंट्रल ने पूरा वापस कर दिया। कर्नाटका गवर्नमेंट ने पूरा वापस नहीं किया, ये कर्नाटका के पास गया है। ये कर्नाटका के पास गया है, देख रहे हो, दिख पा रहा है बोर्ड? नहीं निशांका भी बताऊंगी, इसका तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ये बात क्लियर हो रही है सबको? दिख रहा है ये? सेंट्रल को और कर्नाटका को पहले डी ने इतना टैक्स दे दिया था इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में, सेंट्रल ने तो पूरा रिफंड कर दिया, सेंट्रल ने तो पूरा रिफंड कर दिया और कर्नाटका गवर्नमेंट ने बाकी बचा हुआ टैक्स रिफंड कर दिया और 249.6 का टैक्स इसका नेट बन गया। किसके पास गया? कर्नाटका के पास। कर्नाटका ने पार्शियली रिफंड किया, पार्शियली उसके पास गया है। ठीक है, इतनी यहाँ की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो नो बोलना, मैं दोबारा बता दूंगी। इतना पैसा पूरा सेंट्रल ने रिफंड कर दिया, बाकी बचा हुआ जो था 1248 में से जो भी अमाउंट फिर बचा, सबको क्लियर? या एक बार लिख दूं? एक बार लिख देती हूँ, जरा 1248 और 748.8 का डिफरेंस बताना। 1248 और 748.8 का डिफरेंस बताओ। मैं फिर से बता दूंगी इसको, यहीं पर ही शो कर दूंगी कैलकुलेशन। 499.2। ठीक है, देखो हुआ क्या, इस वाली ट्रांजैक्शन में भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी तीनों आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको बता रही हूँ। इसने सेंट्रल को 748 दिया था, टैक्स बना इसका आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट था 1248, इसको 1248 का रिफंड आना था। इतना पैसा किसने रिफंड कर दिया? सेंट्रल ने रिफंड कर दिया। इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट था डी का, डी का इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट था, सेंट्रल ने इतना रिफंड कर दिया। अब कितना पैसा और बचा जो कर्नाटका गवर्नमेंट रिफंड करेगी? वो बचा इतना पैसा, ये तो किसने कर दिया? रिफंडेड बाय सेंट्रल, रिफंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 748.8 148 टोटल रिफंड होना है इसका, इतने में से इतना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफंड कर दिया, बच गया 499.2। तो ये बचा हुआ किसने रिफंड किया? रिफंडेड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। इतना कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिफंड कर दिया, कर्नाटका गवर्नमेंट के पास स्टिल 249.6 टैक्स रिमेन रह गया। अब कोई दिक्कत? अब बहुत मेरे ख्याल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बेटा कृष्ण ने क्वेश्चन मुझसे पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कृष्ण कुमार ने। डिफरेंस का क्या करोगे? डिफरेंस तो गवर्नमेंट के पास है, सीधी सीधी चीज यहाँ से समझ में आ रही है। अगर ये समझ में आ रहा है तो इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको और मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें थोड़ा और डिटेलिंग दे दी है इसकी। डिफरेंस गवर्नमेंट के पास है। अब टेबल बना रही हूँ निशांक। एक क्वेरी है, ये किसने पूछी है क्वेरी? कृष्ण ने पूछी। कृष्ण, ये वाला क्वेरी का मैं आंसर क्लास के थोड़े एंड में दे दूं। इसने पूछा है कि मैम आईजीएसटी सेंट्रल के पास गया तो स्टेट क्यों वापस करेगी? देखो इसका आंसर दे ही देती हूँ मैं। एक बच्चे ने पूछा है मैम आईजीएसटी सेंट्रल के पास गया तो स्टेट क्यों वापस करेगी? इसका आंसर ये है कि आईजीएसटी ज्यादा तो सेंट्रल के पास है, पर सेंट्रल उसमें अकॉर्डिंग रेशियो के स्टेट को भी देती है शेयर। आईजीएसटी में शेयर होता है स्टेट का, तो हमको पता नहीं होता है। आईजीएसटी में हम स्टेट को अलग अलग क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इंटर स्टेट हो जाता है, अगर टैक्स पे खुद अलग अलग देगा रिस्पेक्टिव स्टेट्स को तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो होता क्या इनिशियली, आईजीएसटी को सेंट्रल ले लेती है, बट स्टेट का राइट तो है उस पर ना, दोनों स्टेट्स है तो सही उसमें, नहीं तो फिर स्टेट्स कहेंगी कोई हमारे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करो ही मत, हमारे स्टेट के अंदर ही करो। वो कहती है कि अलग अलग अगर स्टेट में हो रहा है ट्रांजैक्शन तो आईजीएसटी पूरा सेंट्रल कलेक्ट कर देती है, बट ऐसा नहीं है कि सेंट्रल उसको स्टेट में डिवाइड नहीं करती है, वो सेंट्रल अपने हिसाब से स्टेट में डिवाइड करती है, क्योंकि दो स्टेट आ जाती है ना, इसलिए। ठीक है कृष्ण, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैम आईजीएसटी ले तो रही है, सेंट्रल स्टेट क्यों वापस करेगी?
आईजीएसटी में स्टेट लेती है अपना शेयर, वो हमें नहीं पता कितना क्या है, वो गवर्नमेंट का आपस में है, क्योंकि दो स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल, तीन तीन इन्वॉल्व हो जाती है ना गवर्नमेंट, इसलिए सीधा फंडा बना दिया कि एक आईजीएसटी सेंट्रल को दे दो, वो आपस में फिर अपने आप सेटल डाउन करते रहेंगे। ओके, अब देखो, अब मैं इसकी टेबल बना देती हूँ। ये हटाओ बेटा, हटाओ ये पूरा। अब देखो इसकी टेबल देख लो, ये बीच में से हटा रही हूँ मैं, और आपको यहाँ पर नेट टैक्स लायबिलिटी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको नेट टैक्स लायबिलिटी दिखा देती हूँ। कोई क्वेरी और तो नहीं है? नहीं निशान, आंसर दे रही हूँ, तुम्हारा आंसर अभी गलत है। ए ने कितना दिया? ये टेबल इस तरह से बनेगी, आप लोग टेबल के फॉर्म में कर लेना। मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो ऐसे बनता है, यहाँ पर्टिकुलर आएगा और यहाँ आएगा रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, रेवेन्यू टू राजस्थान गवर्नमेंट और रेवेन्यू टू कर्नाटका गवर्नमेंट। इस तरह से टेबल बनेगी, आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना। पर्टिकुलर्स रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, रेवेन्यू टू राजस्थान गवर्नमेंट, रेवेन्यू टू कर्नाटका गवर्नमेंट। अब देखो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर में डालना सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए टू बी। सप्लाई ऑफ गुड्स में पूरा नहीं लिखना, पूरा लिखना सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए टू बी। और यहाँ आप लिखोगे सेंट्रल को गया 400 रुपया और राजस्थान गवर्नमेंट को गया 400 रुपया, ये ठीक है। केरला गवर्नमेंट का शुक्र कोई टैक्स बना था? अगर बना था तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। पूरा भी हमने टेबल बनाया था, इसमें केरला गवर्नमेंट को कुछ जा रहा था? अगर आपको दिखता है केरला गवर्नमेंट को कुछ जा रहा है तो बना देती हूँ, लिख देते हैं केरला 000 आ जाएगा, उसके पास कुछ गया ही नहीं है। अगर बनता है तो लिख देना, ठीक है, केरला भी लिख दिया। अब दूसरा ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम बी टू सी, इसमें कितना टैक्स गया? 1040 गया था और वापस आ गया था 800 बी को, तो नेट टैक्स गया था, तो नेट टैक्स गया था आपका सेंट्रल को गया था आई थिंक 240, यही था। करेक्ट कर दो मुझे। ऋत्विक राइट है आंसर, 1497 ही आएगा। अगर आपका, अभी बताती हूँ कि आंसर कैसे टैली करते हैं। ऋत्विक यू आर राइट। अब ये ठीक है, B2C में इतना ही बना, कोई यहाँ पे क्वेरी है तो पूछ लो। अभी मैंने सारा आपको लिखकर बताया ना, एक्सपेक्ट कि आप भी लिख रहे हो साथ के साथ। अगर आप साथ के साथ लिखोगे तभी आप यहाँ पर बना पाओगे टेबल, नहीं तो नहीं बना पाओगे। लिख लिया सबने? मैं एक्सपेक्ट यही कर रही हूँ, सब लिख रहे हैं। B2C में 1040 गया था, 800 वापस आकर नेट टैक्स यहाँ इतना गया, नेट लिखते हैं हम, तो जब नेट स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू बना रहे गवर्नमेंट का। अब तीसरा आया सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम सी टू बी। सी टू बी में कितना बना था टैक्स? 1248 और माइनस हो गया था 1040, तो 208 रुपए गया था सेंट्रल को। आईजीएसटी था वो, सही है, डन। यहाँ पर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया आपका सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम, नहीं सी टू डी था, ये बी नहीं था, डी है, डी है। डी टू ई, इसने टैक्स किया पे 748.8 सेंट्रल को, 748.8 ये वाला सेंट्रल को, और बाकी का बचा हुआ इसमें टैक्स कितना पे किया कर्नाटका को? 249.6, ठीक है। नहीं सेंट्रल को तो उसने किया ही नहीं, ये रिफंड हो गया ना, ये सॉरी, ये तो रिफंड हो गया था, ये रिफंड हो गया ना इसका, ये सेंट्रल वाला तो रिफंड हो गया पैसा, 748.8 तो रिफंड ही हो गया था ये पैसा। और कर्नाटका वाली गवर्नमेंट ने 499.2 रिफंड कर दिया था और इतना पेबल था 249.6। C2B नहीं दिख रहा है? अच्छा यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है, 208 है बेटा ये, अच्छा यहाँ रिफ्लेक्शन आ रही है इसलिए नहीं दिख रहा है। ओ, ये 208 है एक्चुअली में, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है लाइट की इसलिए नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, 208 है, मैं रिपीट कर देती हूँ, 208 है ये।
और D2E में यहाँ तो कोई नहीं है ट्रांजैक्शन क्योंकि ये पैसा रिफंड हो गया। और कर्नाटका ने 748.83 से 499.2 रिफंड कर दिया और ये नेट टैक्स बना। अब ठीक है सबको? हाँ, C2D में 208 है, C2D में 208 है। मैं इसको थोड़ा इधर की तरफ लिख देती हूँ, नहीं तो इसको ऐसे कर दो बोर्ड को। अब दिख रहा है बेटा? अब दिख रहा है? मैंने बोर्ड थोड़ा टर्न कर दिया, आई थिंक अब दिख रहा होगा। और जहां रिफ्लेक्शन आ रहा है ना वहां पर कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है आपको वहां कुछ लिखा ही नहीं है। अब नेट टैक्स बन गया ये। केरला को कुछ गया ही नहीं, किसी भी ट्रांजैक्शन में केरला गवर्नमेंट को कुछ नहीं गया, कर्नाटका को कुछ नहीं गया। जिस ट्रांजैक्शन में जिस गवर्नमेंट को गया है वो लिख दिया मैंने, बाकी आप नील लिख देना। टोटल कर लो, ये कितना आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कितना गया? और केरला गवर्नमेंट को